नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 7 विषय गणित का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के हल को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते कक्षा 7 गणित का पेपर। यहाँ पर आप देखेंगे राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 7 का हमारे पास पेपर है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है -20 + 15 का मान क्या होगा। आपको -20 + 15 का मान दिया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए हम 20 में से 15 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और 5 हमारे पास किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। -5 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। -20 + 15 का मान क्या होगा, -5 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है 4.2, 3.8 और 7.6 का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम औसत इस तरीके से निकालेंगे, 4.2 + 3.8 + 7.6 बटे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ऊपर की सभी संख्याओं को हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके बाद नीचे हम 3 का भाग लगा देंगे तो आंसर में आपको यहाँ पर बी मिलेगा। 5.2 आंसर निकलेगा। आप चाहें तो इसको जोड़कर और 3 का भाग लगाकर भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही रहेगा, 5.2। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु, आप मान लीजिए आपके पास ये एक बिंदु है, इससे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत। आप चाहें तो इस पर कितनी सारी ही रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन ए पर टिक करना है। अनंत, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 है ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो कहलाता हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा कितनी भुजा हो, दो भुजा। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, समद्विबाहु। यहाँ पर सम का मतलब क्या हुआ, समान, द्वि मतलब दो हुई, बाहु मतलब क्या हुई, इसकी भुजा। आपको इस नाम में ही इसका आंसर मिल जाएगा, समद्विबाहु, यानी कि जिसकी समान दो भुजा हो। तो ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। प्रश्न नंबर 5 है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन डी पर टिक करना है। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न पर, तो आप यहाँ पर देखिए आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा है 5/8 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसका उल्टा करना है। 5/8 को हम पलट देंगे, इसको पलटी लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8/5। इसको आपको पलट देना, आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8/5 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है एक भिन्न का व्युत्क्रम उसके अंश और हर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हर। बटे की संख्या हमारे पास क्या होती है, p/q होती है। p/q ऊपर वाला हमारे पास क्या रहता है, अंश कहलाता है, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। एक भिन्न का व्युत्क्रम इसके अंश और हर को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। व्युत्क्रम कैसे प्राप्त होता है, अंश और हर को हम बदल देते हैं, उससे प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 8 है माध्य 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमें कुल कितनी संख्या दी गई है, 5 दी गई है, तो यहाँ पर हम बटे में 5 लिखेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है रेखाखंड के अंतः बिंदु होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है रेखाखंड के कितने अंतः बिंदु होते हैं। सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है 2। रेखाखंड के 2 अंतः बिंदु होते हैं। आप हिंदी में 2 लिख सकते हैं या फिर अंकों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है जब दो कोणों के मापों का योग 90 अंश होता है तो यह कोण कहलाता है। यह कोण कौन सा कोण कहलाता है, पूरक कोण। आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है, पूरक कोण कहलाता है। इस प्रकार से आपके सभी रिक्त स्थान पूरे हुए। अब इसके बाद आपको आगे प्रश्न दिए हुए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आपसे
2 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है 200 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, 200 को हम किलोग्राम में बदलेंगे इसलिए इसका 1000 का भाग लगाएंगे। आंसर हमें मिलेगा 0.2 ग्राम, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। माध्यक सदैव आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। यह कथन सत्य है या असत्य? उत्तर हम लिखेंगे यहाँ कथन असत्य है, क्योंकि आंकड़े सम होने पर माध्यक कोई और संख्या भी हो सकती है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 2 गुणों में से 11 घटाने पर 15 प्राप्त होता है। वह संख्या हम क्या मान लेंगे? एक्स मानेंगे। एक्स के 2 गुने में से यानी कि 2x हमारे पास होगा। एक्स के 2 गुने में से 11 यानी कि 2x में से 11 घटाना है, घटाने पर 15 प्राप्त होता है, यानी कि बराबर में हमारे पास 15 प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यही समीकरण हमने यहाँ पर बना के रखी है। अब हम क्या करेंगे? 11 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे, 2x को यहीं रहने देंगे, 15 को भी वहीं रहने देंगे। 11 को हम लेकर जाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। 2x बराबर हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया? 26। अब 2 हमारे पास गुणे में है, इसको हम भाग में ले जाएंगे। भाग 2 से हम लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। आंसर हमारे पास क्या मिला? x बराबर 13। इस तरीके से आपको साफ सुथरे तरीके से इस प्रश्न को हल करना है। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, समझाया है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 140 हो तो तीसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको यदि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग कितना दिया है? 140 दिया हुआ है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। आपको मान लीजिए 3 कोण ए बी सी हो गए बराबर 180। 2 कोण आपको दिए हुए ए और बी, दोनों का योग कितना दिया? 140। 140 हमने लिख दिया, सी हमने लिख दिया, 180 लिख दिया। 140 को हम 180 में से घटा देंगे, आंसर आपको 40 मिलेगा, यानी कि तीसरे कोण का मान कितना होगा? 40 डिग्री होगा। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आगे हम प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 15 में 2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। 2/7 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या हम लिखेंगे 4/14, 6/21, 8/28 और 10/35। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, हल कीजिए -4 भागे 2/3। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2/3 की पलटी लगा देंगे। भाग का उल्टा अगर हम करें तो हमें गुणा मिलता है, तो यहाँ पर हमने 2/3 को 3/2 लिख दिया और भाग की जगह गुणे का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पर हम इसको 2 से इस तरीके से लिखी हुई संख्या को हम काटेंगे 2 दूनी 4 से, तो 2 × 3 यहाँ पर हमें मिलेगा। या फिर आप इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 4 का 3 में, 4 का 3 में करेंगे 12 मिलेगा, नीचे का 2 इसको काट देंगे हम, तो 2 × 12। आंसर आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? -6 आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा। एक आगे की लाइन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा -6। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न नंबर 17 है, ये प्रश्न आपसे 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न 17 है उचित गुणों का उपयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले 48 और 48 को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 26 बचा। 26 हमने लिखा, -36 बचा और 36 लिखा। 48 को हमने क्या करा है? लाइन में खींची हुई संख्या को हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन है 26 और 36 को अंदर रहने दिया। 26 और 36 को हमने घटाया, -10 हमें मिलेगा। इसको हम घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? -10 मिलेगा। 48 में 10 का गुणा करेंगे 480 और ये माइनस और माइनस मिलके हमारा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है 11/2 गुणित 3/10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम 11 का 3 में गुणा करेंगे, 11 × 33, 2 का 10 में करेंगे 20। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, यदि किसी कोण की माप उसके पूरक कोण की माप के बराबर हो तो वहाँ कोण
एवं उसका पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माना कोण 1 डिग्री है, तब हमें पूरक कोण 1 डिग्री मानना होगा। x और x को हम जोड़ेंगे, पूरक कोण हमें 90 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर x और x मिलकर 2x हो जाएंगे, बराबर में 90 रहेगा। 2 का हम भाग 90 में लगा देंगे, 45 हमें आंसर मिलेगा। आप चाहें तो इन सभी प्रश्नों के आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको सभी क्वेश्चन प्लस इसके आंसर भी पीडीएफ में आपको दिए जाएंगे। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आने वाले पेपर की वीडियो भी सबसे पहले आप ही को मिले। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 से दी गई आकृति में अज्ञात आंतरिक कोण x का मान ज्ञात कीजिए। तो दी गई आकृति में अज्ञात x का हम मान निकालेंगे। आप देखेंगे यहाँ हमें 70 डिग्री दिया है, बाह्य कोण 100 डिग्री और अंदर x का हमें मान निकालना है। आंतरिक कोण हम क्या करेंगे, 180 माइनस बाह्य कोण करेंगे। तो 180 बाह्य कोण हमारे पास क्या है, 100 डिग्री है। 180 में से हम 100 घटा देंगे, 80 मिलेगा, यानी कि ये वाला कोण हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तीन कोण कौन से हो गए, 70, 80 और x। तो 70, 80 और x बराबर 180 हम यहाँ पर लिखेंगे। 70, 80 x बराबर 180। 70 और 80 को जोड़ेंगे 150 आपको मिलेगा। x आपका वहीं रहेगा बराबर 180। 150 को आप 180 में से घटाइए, आपको x की वैल्यू 30 हो जाएगी, यानी कि इस वाले कोण का मान कितना हो गया, x वाले कोण का मान 30 डिग्री हुआ। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 21 से एक स्थानीय क्रिकेट टीम ने एक सीजन में 20 मैच खेले, उसमें से 25% मैच जीते। उन्होंने कितने मैच जीते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुल खेले गए मैच 20 मैच है। यहाँ पर आपको 20 मैचों की संख्या दी हुई है, जीते गए मैच का प्रतिशत 25% है। तो यहाँ पर हम कुल जीते गए मैच 20 गुणित 25 करेंगे। प्रतिशत को यदि हम हटाते हैं तो हमें भाग का लगाना पड़ता है 100। 25 में हम 100 का भाग लगाएंगे। आंसर यहाँ पर काटने के बाद आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 से राहुल 3/5 किलोमीटर सड़क पर चला और फिर विपरीत दिशा में 1/2 किलोमीटर और चला। उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल तय की गई दूरी 3/2 और 1/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 और 3/5 को जोड़ देंगे। पहले 3/5 दी हुई है, फिर 1/2, दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे। एलसीएम इसका हम 10 लेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 6 मिलेगा। 5 का 1 में करेंगे, 5 मिल जाएगा। 6 और 5 को जोड़ेंगे 11, 11/10 आपका किलोमीटर में आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपसे 5 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 से मान लीजिए कि हम पृथ्वी से ऊपर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं और पृथ्वी से नीचे की दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, अगर हम ऊपर की दूरी को मानेंगे तो प्लस में देखेंगे और अगर हम नीचे की दूरी को मानेंगे तो माइनस में। ये प्रश्न में हमसे कहा गया है। प्रश्न है, एक उद्धापक किसी खान कूपक से 5 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है तो 1 घंटे पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। 5 मीटर वो नीचे जा रहा है, यानी कि -5 ही आपका रहेगा। यदि वह भूमि से 15 मीटर ऊपर की ओर ऊपर से नीचे जाना शुरू करता है तो 45 मिनट पश्चात उसकी स्थिति क्या होगी। यहाँ भूमि से ऊपर जा रहा है तो 15 मीटर है। पहले हम लिखेंगे 1 मिनट में तय की गई दूरी 5 मीटर आपको यहाँ पर दी गई है। 1 घंटे बाद उसकी स्थिति हम क्या करेंगे, 1 घंटे में 60 × 5 का गुणा करेंगे, -300 मीटर होगा। इसी प्रकार 15 मीटर ऊपर से शुरू करने पर 45 मिनट बाद तो 45 × 5 यहाँ पर हम करेंगे 255 + 15, यानी कि -210 मीटर आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 24।
दिए गए विभिन्न शहरों के न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़े लीजिए। आंकड़ों का उपयोग करके एक दोहरा दंड आलेख खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको आंकड़े दिए गए हैं, सभी शहरों के नाम, अधिकतम और न्यूनतम आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न आगे दिया हुआ है, डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता दे रही हूँ। प्रश्न है, दी गई तारीख पर किस शहर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सबसे अधिक अंतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जम्मू, पहले का आंसर 15 डिग्री। नंबर 2, सबसे गर्म शहर कौन सा है और सबसे ठंडा शहर। तो गर्म शहर जम्मू और सबसे ठंडा शहर बेंगलोर है। नंबर 3, ऐसे दो शहरों के नाम लिखिए जहाँ एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम था। ऐसे दो शहर अहमदाबाद और बेंगलोर आपको बताना है। नंबर 4, उस शहर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमान के बीच सबसे कम अंतर हो। तो मुंबई में वो सबसे कम अंतर रहेगा। नंबर 5, समान अधिकतम तापमान व समान न्यूनतम तापमान वाले शहरों के नाम, यानी कि जिसके समान अधिकतम तापमान समान हो। जैसे 29 है, यहाँ पर 29 हमें समान नहीं मिला, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है 27 समान है, या फिर आप 26 और 26 भी देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास समान है। तो समान शहर में हम यहाँ पर लिखेंगे समान अधिकतम तापमान अहमदाबाद और दिल्ली है, और समान न्यूनतम तापमान अहमदाबाद, जयपुर, अमृतसर, जम्मू और चेन्नई मुंबई का है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 25 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है, आधार कोण क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। ABC बराबर 180। हाँ, ABC का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 होता है। हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। तो यहाँ पर 2x + x + x हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4x होगा बराबर 180 डिग्री। 4 का भाग हम 180 में लगा देंगे, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री, ये आपका मान होगा। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, एक फूलदान का लागत मूल्य 120 रुपये है। यदि दुकानदार इसे 10% हानि पर बेचता है तब उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य बराबर हम क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस हानि। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमारे पास 120 से 120 लिखेंगे, 100 का 100 रहेगा। हानि हमें 10% दी गई है, तो 10% हानि हम यहाँ पर लगा देंगे, बटे 100 हम कर देंगे। आपका उत्तर क्या होगा, 100 में से हम 10 घटाएंगे 90 मिलेगा। यहाँ पर हम 1 0 से 1 0 को काटेंगे, 1 से 1 को काटेंगे। अब 12 × 9 हमारे पास बचा, तो 12 नंबर की 108 रुपये उसके पास यहाँ पर क्या रहेंगे, उसके विक्रय मूल्य रहेंगे। 108 उसका विक्रय मूल्य है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ।